वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस से समझ में आएगा, ऑस्टियो मींस बोन, है ना। अर्थराई मतलब होता है जॉइंट आर्टिकुलेटिंग सरफेस, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। बोन जॉइंट का इन्फ्लेमेशन जो कहलाता है वो कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस आर नॉन इन्फ्लामेटरी डिजेनरेटिव condition joint characterized by the degenerative articular cartilage and formation of the new bone, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट। ठीक है, नॉन इन्फ्लामेटरी मतलब ये एक जॉइंट में हो तो है तो वही रहेगा, दूसरी जगह फैलेगा नहीं। ठीक है, कारण देखें क्या है एटियोलॉजी। तो इट इज कॉमन जो होता है वेट बेयरिंग जॉइंट में होता है, जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट। ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो ऑल्सो कॉमन होता है स्पाइन में और हैंड्स में। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, मतलब मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं, बट ओल्डर वुमेन जो होती है वो ज़्यादा इस पे इफेक्ट होता है पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, दो है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी जो होती है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, कारण अननोन है, लेकिन कॉमन ओल्डर एज में होता है, एडल्ट्स में होता है, और मेनली ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स में हमें देखने को मिल सकता है। चेंजेस अकर इन द ओल्ड एज। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ड्यू टू प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर, है ना, और जॉइंट टू इंजरी टू द जॉइंट, प्रिवेंशन सॉरी प्रीवियस इन्फेक्शन, रोमेटोइड अर्थराइटिस, डिफॉर्मिटी ऑफ द बोनी, ओबेसिटी एंड हाइपर पैराथायराइडिज्म। मतलब सेकेंडरी देखो, प्राइमरी जो सिंपल एक रीजन कारण, और सेकेंडरी जो किन्हीं कारणों से जो हो रहा है। जो कॉमन रिस्क फैक्टर है जैसे कि ओबेसिटी हो गया, पुअर पोस्चर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इंजरी टू द जॉइंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, जेंडर एंड मैटरनल स्टेटस हो गया। ठीक है, सॉरी हार्मोनल स्टेटस हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है, ये रिस्क फैक्टर है। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व degeneration degeneration of the articular cartilage and remodeling of the bone, है ना, to active response of the uh, chondrocytes in the articulating cartilage and inflammation cell in the surrounding tissue। ये इसका पैथोजेनेसिस है। साइन सिम्टम्स की हम बात करें तो पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, डिफॉर्मिटी, ठीक है, मसल वीकनेस, क्रिप्टस साउंड और जॉइंट डिफ्यूजन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करेंगे, लैब डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरे, सीटी, एमआरआई करा सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले जो होगा वो होगा लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे पेशेंट को एजुकेट करना, एडवाइस करना, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराना, एरोबिक एक्सरसाइज करवाना और वेट लॉस, ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पीसीएम और टॉपिकल एनसेट्स जेल दे सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में हम जो दे सकते हैं असिस्टिव डिवाइस, फुट ऑर्थोसिस, ब्रेसेस और मैनुअल थेरेपी। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है, आर्थोप्लास्टी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशन एंड साथ ही साथ अल्टरनेटिव थेरेपी, जो कि हम इसमें हम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। तो हमने क्या देखा, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेफिनेशन क्या है, कारण क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, देन उसका रिस्क फैक्टर, देन पैथोजेनेसिस, साइन सिम्टम, डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।